हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने शुरू किया है जियोडेसिक। ठीक है, जियोडेसिक क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी है और हमने ये भी देखा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जियोडेसिक क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि राइट सर्कुलर कोन का जियोडेसिक क्या होता है। कोन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। तो उसमें से जो ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका जियोडेसिक क्या है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है कोन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट P। ठीक है, तो इसके x y z होंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये x y z जो है वो थीटा के टर्म में क्या होंगे। ठीक, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये r है मान लीजिए। ठीक है, आर मतलब रेडियस मत कंसिडर कीजिए, जो भी पॉइंट है यहाँ नीचे हो ऊपर हो तो ये आर चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस जो हमारी जो ये लाइन है या फिर कोन की जो ये स्लैंटिंग लाइन होती है या फिर स्लैंटिंग हाइट जिसे कहते हैं, उसके और इस जेड एक्सिस के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है। ठीक है, अगर मैं इस पी से नीचे लाइन ड्रॉ करती हूँ, इस पे परपेंडिकुलर डालती हूँ, तो ये जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा भी चेंज होगा, आर भी आपका चेंज हो रहा है, बस अल्फ़ा आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आते हैं। आपका एक्स होता है, इट इज़ आर कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन अल्फ़ा, और z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जियोडेसिक निकालने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो जियोडेसिक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एलिमेंट ऑफ आर्क ऑन द कोन। ठीक, यानी कि एक छोटा सा जो आर्क है, अगर मैं कोई दो पॉइंट ले रही हूँ, ये और ये पॉइंट ऐसा कुछ ले रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले इस छोटे से हिस्से का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो एलिमेंट ऑफ आर्क ऑन कोन देखिए क्या है। अब आप ये चीज़ ऑलरेडी हम लास्ट टाइम भी यूज़ कर चुके हैं कि जो डी एस का स्क्वायर है, यानी कि छोटी सी लेंथ का स्क्वायर है, ये किसके बराबर है 3D में, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीन कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो आपका जो डी एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा जो है साइन अल्फ़ा, इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर और थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं एक बार थीटा को करूँ तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फ़ा, और इस थीटा का डी थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। फिर प्लस चेन रूल लगा देंगे, सॉरी ये लगा देंगे आपका यूवी वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे। तो अब कॉस थीटा साइन अल्फ़ा को एज इट इज़ रखिए और आर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक है, सो कॉस थीटा साइन अल्फ़ा डी आर। ठीक, उसी तरह से आपका डी वाई कितना हो जाएगा, इट विल बी आर कॉस थीटा साइन अल्फ़ा डी थीटा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा डी आर, और जेड डी जेड कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है और ये आ जाएगा डी आर। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और क्या निकाल देना है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर निकाल देना है। ठीक है, सो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डी एक्स का स्क्वायर निकाल देना है, फिर डी वाई का स्क्वायर, फिर डी जेड का स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी थीटा स्क्वायर, उसी तरह से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये एक स्टेप स्किप करके डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। ठीक है ना, इनका स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड करती हूँ, तो क्या हो जाएगा,
इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर, आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और डी थीटा का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड टर्म का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए डी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बचेगा, यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी आर का स्क्वायर, अंदर एक बच रहा है, फिर 2 वाली टर्म आ जाएगी, तो प्लस क्या हो जाएगा 2, चलो इसको लिख देते हैं, ये वैसे तो ये कैंसिल हो जाती है, फिर भी समझने के लिए लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू ये क्या है आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे खैर माइनस है ना, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर है आर और डी थीटा डी आर, डी थीटा डी आर, ये एक टर्म है। ठीक है, फिर प्लस में जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, 2 आर कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और वो डी थीटा डी आर। ठीक है ना, तो ये वाली टर्म आप देख रहे हो कैंसिल हो जा रही है। ठीक, तो इन दोनों का स्क्वायर ही आ गया, प्लस क्या बच रहा है हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डी आर का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, ये दिस इज, यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है, डी आर का स्क्वायर ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में डी आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 1। तो ये ओवरऑल बना क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर, और अंदर ये 1 बन गया। ठीक है, तो आपका जो डी एस हो गया, एक्चुअली ये सब क्या था, डी एस का ये स्क्वायर था ये। ठीक है, दिस वाज योर डी एस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो डी एस कितना आ जाएगा, इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक चीज़ कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर इसमें से जो है अपना डी थीटा कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू, जब आप डी थीटा कॉमन निकाल दोगे तो अंदर क्या बचेगा इसके, इसमें बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये बन जाएगा आपका डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, और बाहर डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डी आर बाई डी थीटा। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो थीटा है ये आपके एक्स की तरह काम कर रहा है, जो आर है वो आपके वाई की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ताकि आप ऑयलर्स इक्वेशन लगाते हुए कंफ्यूज ना हो। तो इसको और शॉर्ट करके लिखती हूँ कि आपका जो डी एस है वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आर डैश का मतलब समझ में आ गया होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक, चलिए तो ये हमारा डी एस बन गया, इसका मतलब ये है कि हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, हमारा इंटीग्रल बन गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर डैश का स्क्वायर डी थीटा। अब क्योंकि आपने ये थीटा लिया है तो 2 पॉइंट्स के लिए अलग अलग थीटा होगा, राइट, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 भी कह सकते हो आप। ठीक है, वैसे तो ये लगेगा नहीं बट लिखने के लिए ठीक है। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि आपका ये क्या बन गया, ये आपका एक फंक्शन बन गया है एफ। ठीक, और ये किस फॉर्म में है आपके, ये आपका आर और आर डैश के फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि हमने आर को वाई जैसे माना था ना, तो ये एफ वाई कॉमा वाई डैश के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑयलर्स इक्वेशन इस पे लगा देते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी इसके लिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल क्या था, इसके लिए खास कंडीशन थी, क्या थी,
एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था, है ना। और एक्सट्रीमल क्या था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ माइनस वाई डैश की जगह आएगा आर डैश, और ये आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल आर डैश, ठीक, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए अब बस सॉल्व करना है। आपका ये एफ कितना है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश का स्क्वायर माइनस ये आर डैश इंटू, अब देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू आर डैश तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट है ना, तो अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर डैश का स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, और फिर आर डैश स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2 आर डैश आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश का स्क्वायर माइनस आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय आर डैश आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया माइनस आर डैश का स्क्वायर डिवाइड में क्या बन गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो अब ये और ये हो गया आपका कैंसिल। चलिए अब यहाँ से आपको पता है कैसा करना है, इस कांस्टेंट को मैं नाम दे देती हूँ, मान लीजिए ये है आपका सी। अब मुझे यहाँ से क्या निकाल देना है, इसमें से आप देख पा रहे हो तो मुझे ये आर डैश निकालना है। ठीक है, तो मैं इस टर्म को यहाँ ले जाती हूँ सबसे पहले, तो हमारे पास क्या बना, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म वहाँ ले जाऊँगी तो ये आ जाएगा सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर डैश का स्क्वायर। हमें करना क्या है, हमें इस आर डैश को बाहर निकाल देना है। ठीक है, उसके लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आर की पावर 4 साइन की पावर 4 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सी इंटू ये बना आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर डैश का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे आर डैश का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ ले आना पड़ेगा, है ना। तो ये बनेगा आर की पावर 4 साइन की पावर 4 अल्फ़ा, जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस सी इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब इसके साथ सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वो सी आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसने भी स्क्वायर हो जाना है, तो ये सी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और मैं इस सी स्क्वायर को भी क्या करती हूँ डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, तो ये बन जाएगा अपॉन में सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। अब मुझे जो है आर डैश चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लूँगी मैं, स्क्वायर रूट ले लूँगी आपका, है ना। तो यहाँ से एक और काम करते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और ये आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये बनेगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अंदर बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ये बन गया आपका कितना 1/c, है ना, इनटू में ये पूरा क्या बन जाएगा आपका आर साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर डैश। ठीक है, अब ये आर डैश है क्या आपका, दिस आर डैश इज डी आर बाय डी थीटा, सो डी आर बाय डी थीटा आ गया आपका 1/c इंटू आर साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर है
है ना। तो इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डी आर अपॉन में यह आ जाएगा आपका आर साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/c डी थीटा। ठीक, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ यहाँ पे इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को भूल जाइए, क्योंकि ये आपका एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है ना। और यहाँ पे एक्स भी है, तो हमें इस चीज़ को सेक थीटा पुट करना चाहिए। ठीक है, सो लेट डू दैट। चलिए करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को बाहर निकाल देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका डी आर अपॉन में आर, जब मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाहर निकाल रही हूँ तो बाहर आके साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, अंदर क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब मुझे इस आर को क्या रखना पड़ेगा, इस आर को रखना पड़ेगा आर इज इक्वल टू सेक थीटा, लेकिन इसके साथ इस कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ताकि बाद में हम कांस्टेंट को क्या कर सके, बाहर कॉमन निकाल सके। तो चाहो तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी हो सकता है। सो इट इज़ सी अपॉन साइन अल्फ़ा सेक थीटा, ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, सो डी आर कितना आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू ये सी अपॉन साइन अल्फ़ा जो है आपका कांस्टेंट ही है, तो सेक थीटा का आ जाएगा सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। चलिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा आपका ओके, यहाँ पे थीटा हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसको मैं फाई लेती हूँ, फाई फाई फाई। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है, ये चीज़ मैं भूल चुकी थी। तो पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, फिर इस पे आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन, डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी आर की जगह आ जाएगा सी डिवाइड में साइन अल्फ़ा इंटू सेक फाई टेन फाई डी फाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, ये आर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, लेकिन आर कितना था, सी अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो आर कितना था, सी अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू सेक फाई, ये आर हो गया, अब साइन स्क्वायर की जगह वही साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब स्क्वायर रूट में क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर यानी कि सी अपॉन में साइन अल्फ़ा सेक स्क्वायर 5, तो सी अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फ़ा में बाहर निकाल देते हैं, तो सी स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक, डी 5। तो ये हो गया आपका, इनमें से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं आपका, एक ये साइन अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, सेक फाई कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो क्या बन गया, ये टेन फाई डी फाई डिवाइड में ये साइन अल्फ़ा नीचे आ गया, साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो गया, सी अपॉन साइन अल्फ़ा भी बाहर आ गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन फाई भी क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये टेन फाई कैंसिल, एक साइन थीटा एक ये कैंसिल, तो हमारे पास बन रहा है 1/c इंटू साइन अल्फ़ा डी फाई यानी कि थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या था हमारा, सॉरी ये फाई है, फाई क्या था हमारा, यहाँ से देखिए आर को हमने ये फाई रखा था ना, तो हमारा जो फाई बना वो क्या बना, फाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा डिवाइड में सी और इसका सेक इनवर्स। ठीक है, तो ये फाई बन गया, तो ये क्या आंसर आ जा रहा है, 1/c साइन अल्फ़ा इंटू फाई कितना, सेक इनवर्स
आर साइन अल्फ़ा डिवाइड में सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इस आपका ये आंसर एक आ गया है। अब इसको इंटीग्रेट करने पर हमारा आर एच एस कितना आ जाएगा, एल एच एस तो आ गया 1/c साइन अल्फ़ा सेक इनवर्स आर साइन अल्फ़ा डिवाइड में सी विच इज़ इक्वल टू 1/c थीटा हो गया ये। ठीक है, ये सी और सी हो जा रहा है कैंसिल। सो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, इसके अंदर बचा आपका आर साइन अल्फ़ा डिवाइड में सी विच इज़ इक्वल टू, ये साइन अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। ओके, तो इस तरफ चला जाएगा ये। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कि जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, यहाँ का भी आएगा, यहाँ का भी आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, एक ही में ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अगर यहीं पे मैं ऐड कर देती हूँ, मान लीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ के है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये के डैश बन जाएगा। ठीक है, तो के इंटू सी, के डैश पकड़ लीजिए, तो दिस विल बी योर, सो दिस इज थीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू के सी। इस पूरे को मैं एक नया ही कांस्टेंट दे देती हूँ, मान लीजिए बीटा। ठीक है, क्योंकि ये के भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट हो गया हमारा, साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, तो इसको हम नाम ही दे देते हैं बीटा। ठीक, तो ये हो गया आपका सेक उधर चला जाएगा तो आर साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सेक ऑफ थीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये है आपका जियोडेसिक ऑफ कोन। ठीक है, थोड़ा सा जो टाइम है वो हमारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे लग गया। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मालूम था तो आप इसको लगा सकते थे। ठीक है, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्मूला ध्यान में नहीं आया तो मैंने पुट कर लिया इसको। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो जियोडेसिक ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में तो आ गया कि आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी सेक थीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़ तो आ गई इसमें, लेकिन ये है क्या चीज़, तो ये एक तरह के स्पाइरल्स हैं कोन के बाहर। ठीक है, जैसे कोन हो गया और हमें कोई 2 पॉइंट पे लेना, तो ये कुछ इस तरह के स्पाइरल होते हैं, जैसे हम रस्सी से बांधते हैं ना, ऐसे कुछ स्पाइरल नहीं, पीछे की साइड है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इन्हीं पे जियोडेसिक पाए जाते हैं, जो भी हमें 2 पॉइंट के बीच का निकालना है तो वो इन्हीं के अलोंग होगा, मतलब स्पाइरल के अलोंग। सो दिस इज़ योर जियोडेसिक ऑफ राइट सर्कुलर कोन।